अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक भाई सवाल करता है कि इस्लाम में जब हर कोई गुनाह माफ़ है तो शिर्क क्यों माफ़ नहीं, इसकी वजह क्या है। इसका जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरी देखें। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है। मैं नेरुल से आया हूँ। मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं। आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते। इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा। उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी। मानते हैं? क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए।
जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया जी। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाई का सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला हर एक गुनाह को माफ़ फरमा देते तो शिर्क को क्यों माफ़ नहीं करता। देखो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला हर एक गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करता। अब शिर्क क्या है? शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाना। जिस तरह हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, पूरी का निज़ाम जो है ना, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला बनाया है और अल्लाह ताला ही उसको चला रहा है। अब अगर कोई कहे कि नहीं, इसके बनाने में अल्लाह ताला के साथ फ़रिश्ते भी शरीक है या पैगंबर शरीक है या कोई और, तो ऐसी बात को फिर शिर्क कहते हैं। इसी तरह अगर आप अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे बंदे को सजदा करते हो, किसी मज़ार को सजदा करते हो, किसी कब्र को करते हो, किसी दूसरे से मदद मांगते हो, तो ये भी शिर्क है। तो शिर्क को अल्लाह ताला इसलिए माफ़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। आप क्यों अपने रब के साथ शरीक बनाते हो? ऐसा रब जो आप पर मेहरबान है, आपकी शेरक से भी ज़्यादा करीब है, आपसे 70 माओ से ज़्यादा भी मोहब्बत करते हैं, और फिर भी आप उनके साथ शरीक बनाते हो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला के साथ शिर्क करे, यानी रियाकारी करे, अमल करे किसी दूसरे को दिखाने के लिए ताकि लोगों की नज़र में मैं अच्छा लगूँ, नमाज़ पढ़े और इस वजह से पढ़े ताकि लोग मुझे कह सके कि यार कितना अच्छा आदमी है, कितनी बड़ी नमाज़ पढ़ी या कोई और वगैरह, तो ऐसे अमाल जो लोगों के दिखावे के लिए हो, इनको रिया कहते हैं। और ये भी शिर्क ही है कि समय क़यामत के दिन का ऐलान होगा कि जिन लोगों ने रियाकारी की और जिन्होंने जो अमल जिसके लिए गया उनसे बदला ले ले, अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। तो शिर्क अल्लाह ताला इसलिए माफ़ नहीं करते क्योंकि वो गुनाह कबीरा है और जुल्म अज़ीम इसको कहा गया है कुरान में। तो मेरे भाइयों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।